मेजर सौरभ पाटनी जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2019 में पुलवामा हमले में आतंकियों से मुठभेड़ में मुझे दोनों पैरों में गोली लग गई। 4 साल संघर्ष के बाद भी मैं चोट से उभर पाया हूं अभी, परंतु पैरों में दिक्कत फिर भी शुरू हुई है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसके बाद भी मनवांछित प्राप्ति नहीं हो रही और समस्याओं का समाधान। देशभक्ति के लिए तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे देश के लिए संघर्ष किए, आप दुख प्राप्त किए। बकाया जब तक हम अध्यात्म के द्वारा अपने पूर्व पापों का नाश नहीं कर देते, तब तक हमारी जो अंदर की चाहत है वो पूर्त नहीं होती। बाहरी चाहत पूर्त होना हमारे अंदर की मांग नहीं है, बात समझ लेना। क्योंकि फाइनल में जब हम यहाँ से जाते हैं तो चूंकि हम शरीर तो हैं नहीं, तो शरीर यहीं छूटता है। तो शरीर के साथ जितना कमाया हुआ होता है वो सब यहीं छूट जाता है। शरीर के संबंधी यहाँ छूट जाते हैं। फाइनल में आपके पास क्या होता है? आपका किया हुआ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। लेकिन अंदर की जो मांग है वो सुख है, वो शांति है। देख लीजिए, जिनको हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद पर आरोपित करते हैं कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस पद से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वो नहीं है। उन पदों को प्राप्त भी लोग अशांत हैं, क्योंकि हमारी पद की मांग नहीं है, हमारी आनंद की मांग है, हमारी सुख की मांग है, हमारी शांति की मांग है। शांति, आनंद ये जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में नहीं है, ये परमात्मा में है। हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। नहीं तो आप तो मान लो अपने हृदय की केवल बात जानते हो। हमारे पास भगवान की कृपा से हर पद प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं, तो एक जन साधारण आदमी जैसे परेशान है ना, ऐसे वो परेशान है। एक जन साधारण आदमी छोटी वस्तु के लिए परेशान है, उसकी थोड़ा बड़ी मांग है, लेकिन परेशान वो भी है। परेशान वही नहीं है जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया है। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। देशभक्ति का कार्य तो हुआ, अब भगवत भक्ति का कार्य कर लो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। जीवन को अध्यात्म में बनाओ और जितना जीवन बचा है उसे भगवान को समर्पित कर दो, तो आनंदित हो जाओगे। नहीं तो ये सुधरने वाली चीजें नहीं। पता नहीं कितने मिनट जीवन के रह गए, पता नहीं कब कौन सी क्या घटना हमारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे, वो हमारी दुखद परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वो हमको अंदर से आनंद देते हैं ना, तो बाहर से शरीर का दुख हम झेल सकते हैं। अगर अंदर आनंद नहीं है, अंदर भी दुख है और बाहर भी दुख है, तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। एक जगह तो सुख मिलना चाहिए। तो अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। तो फिर सबसे बड़ी अशांति है हमारी चाहत। हमारी चाहें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनकी पूर्ति होना असंभव है। एक पूर्ति होती, दो चाहते हैं और बढ़ जाती है। इसलिए एकमात्र भगवान। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहां से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा जपो। तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ये आपका साहसी और परोपकार युक्त कार्य रहा, जो आप हमारे राष्ट्र के लिए अपने शरीर को कष्ट में डाले हैं। ये आपका बहुत बड़ा सुकृत रहा। लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा। अब आपको चित्त जोड़ना होगा श्री भगवान से, तभी परम मंगल होगा।
आप हमारी बात समझ रहे हैं जी? जी।